हेलो स्टूडेंट। तो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की अपलोड हो चुकी है, आपने देख भी ली, लेकिन जो गड़बड़ी सामने आई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम 24 जुलाई से 2 अगस्त तक हुआ और उसके बाद फिर से 29 अगस्त को री एग्ज़ाम हुआ। ये आपने पता था क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हुई थी जो नया वेंडर था उसकी वजह से, कि एग्ज़ाम बहुत सेंटर गड़बड़ हुए थे, जहाँ पर कैंसिल भी हुआ। कुछ ऐसे भी थे कि जहाँ पर उसके माउस और कीबोर्ड सर्वर डाउन हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? हालांकि मैंने वो बता दिया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे समझे, डीम्ड चैलेंज क्वेश्चन। इसका अर्थ है सर्टेन क्वेश्चन हैज बीन शू मोटो आइडेंटिफाई बाय एसएससी एज ए नेसेसरी टू बी चैलेंज। ये जरूरी है आपको चैलेंज करना, एज दीज क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन टेकन अप फॉर चैलेंज बाय एसएससी। क्योंकि एसएससी ने खुद ही मान लिया कि ये क्वेश्चन गलत है। अब ऐसा कौन करता है पता है? जब गड़बड़ी सामने दिखाई दे रही है तब तो करेंगे ही। द ऑप्शन फॉर चैलेंजिंग देम विल रिमेन डिसेबल एंड कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट फॉर देम और चैलेंज देम। इसका मतलब उनके लिए वो फीस नहीं लेंगे। भाई गलती तुम कर रहे हो तो बच्चे कैसे उसके लिए फीस देंगे? दूसरा, चैलेंजेबल के लिए These are the question where no apparent errors have been found during the review process of SSC। मतलब SSC ने खुद चेक किया है। These question will remain open for challenge and candidate can submit their representation if they believe there is an issue with the question, option और answer। मतलब तीनों पर क्वेश्चन गड़बड़ हो, आंसर ऑप्शन गड़बड़ हो, उन पर हो। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ग्रीवेंस इफ कैंडिडेट चैलेंज बाय क्वेश्चन इज टेंटेटिव आंसर की में भी सबमिटेड कब से कब तक? 26 से 30 के बीच तक, और 50 रुपये वो तो हो ही गया। उसके अलावा आफ्टर रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज विल नॉट बी एंटरटेन। 30 के बाद कोई चेक नहीं माना जाएगा, मतलब फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स शीट में चैलेंज नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है यहाँ पे? द कैंडिडेट मे नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? द कैंडिडेट मे नोट दैट दे कैन व्यू देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट अलॉन्ग विद द टेंटेटिव आंसर की एंड मेक रिप्रेजेंटेशन देयरफॉर थ्रू द पोर्टल। हो गया, पोर्टल के थ्रू कर सके। हाउएवर दे विल नॉट अलाउ टू डाउनलोड और टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द सेम। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट पता है पॉइंट क्या हो गया? कि जितने भी क्वेश्चन जिस तरह के भी आए थे ना, किसी को कोई उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन वही रहेंगे छुपे हुए। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो उसको शायद एसएससी डी बार भी कर सकती है। तो इसलिए आप ऐसी कोई भी हरकत न करें कि क्वेश्चन पेपर आपने शेयर कर दिया किसी टीचर को, वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए किसी को भी शेयर न करें। उसके बाद अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ये आपने लॉगिन करके चेक कर लिया किस तरह आपको क्या करना है। अब हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की बात करता हूं मैं, केवल ग्रेजुएशन लेवल की। 12th और 10th के लिए देखें, 12th क्लास के लिए और 10th के लिए अलग से डाटा होगा, उसकी अलग से बताएंगे। लेकिन पहले ये देखें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10th और 12th के पेपर का जो लेवल था वो काफी ठीक था, मतलब काफी ईजी था। लेकिन ग्रेजुएशन में ही कहीं ना कहीं नया पैटर्न आया था और इसी की वजह से बच्चे ज्यादातर क्या हो गए थे, ज्यादातर बच्चे न्यू पैटर्न पे चले गए थे सीजीएल के लिए भी। लेकिन मैंने ये बताया था कि सीजीएल में वही पैटर्न होगा, नए कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, खासकर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, जो मेंस में भी नहीं होते। हालांकि वैसे तो स्टैटिक्स तो होता है, और प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये मतलब काफी जो डिफरेंट चीज थी। और इसलिए बच्चों ने तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी और कहीं कहीं टीचरों ने, हमने भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था उस टाइप का। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब ग्रेजुएशन का जो सीजीएल का पेपर हुआ उसमें इस तरह का कोई चीज नहीं आई। लेकिन यहाँ पे देखें जो एग्जाम हुआ था 24 से, उसमें जो थर्ड शिफ्ट थी वहां पर एवरेज मार्क्स देखें आप 68, मतलब पेपर काफी टफ था। तो ऐसे ही 26 को 70.7324 एवरेज मार्क्स है। थर्ड शिफ्ट है, देखिए जितनी भी शिफ्ट है लगभग थर्ड और फर्स्ट शिफ्ट ही है जो हार्ड है। ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूं मैं। 28 की बात करूं तो देखिए 71.3421। 29 तारीख की बात करूं मैं 72, ये भी थर्ड शिफ्ट, ये भी थर्ड शिफ्ट 72.7324। और उसके बाद 30 की फर्स्ट शिफ्ट 86, ये
हार्ड से इजी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखें काफ़ी कम मार्क्स थे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। तो लगभग देखिए नॉर्मलाइजेशन उस समय क्या था, पहले होता था वो एवरेज मार्क्स पर डिफाइन करता था कि आपके लोवेस्ट और हाईएस्ट, लेकिन अब तो शिफ्ट के बेसिस पे होगा। और शिफ्ट का डाटा अभी क्लियर नहीं है क्योंकि एसएससी ने जो सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की है वो भी बहुत समय बाद डाली है, और कहीं ना कहीं इस आंसर की में भी गड़बड़ है, ये आपको भी पता है। लेकिन ईजीएस शिफ्ट की बात करूँ तो 106.732 हो रहा है वो थर्ड शिफ्ट में। इन सभी के अलावा अभी 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने इसका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया था, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं हमारा क्या होगा, कि क्या इतने कट ऑफ से हम आ पाएंगे। लेकिन इन्हीं बीच में सारी गड़बड़ी भी शामिल है जो एसएससी ने पेपर के दौरान हुई थी। तो अब क्योंकि वो पेपर तो हो लिया, ठीक है, अब उसमें नया, खासकर मैं स्टेनो की बात करूं, स्टेनो में तो देखो नए डिफरेंट तो इसमें भी थे चैप्टर, लेकिन बच्चों ने किए क्या करें। लेकिन अब एसएससी क्या उन चीजों को सुधार लेगी, क्या इससे स्टेनो का जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो चुका है उसको कितना ठीक कर पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या, क्योंकि एक तो एसएससी ने ये कहा है ना, खुद ही क्वेश्चन गलत हैं। अब वो कितने गलत हैं, 5 से 7, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन गलत हैं तो एसएससी सबको मार्क्स देगी, वो जो पहले से ही गलत है एसएससी मान रही है, और सबको मार्क्स देगी तो फिर तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, जिन बच्चों ने वे क्वेश्चन सही ढंग से किए हैं और जिन्होंने उनको छेड़ा भी नहीं, बाकी क्वेश्चन सही हुए, तो उनको डिफरेंट मार्क्स मिलने से कहीं ना कहीं कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। जैसा सीजीएल 2024 में हुआ था, गलत क्वेश्चन की वजह से 30 मार्क्स बढ़ गए थे। 10 और 8 क्वेश्चन गलत थे, आपने पता है सीजीएल मेंस में, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत टफ चेंज हो गया था कट ऑफ भी, और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो भी कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि डाटा जैसे ही आता है हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स करें, आपके कितने मार्क्स हैं वो भी जरूर कमेंट्स करें।